दोस्तों कहते हैं ना कि शिक्षक एक गुरु होता है और गुरु वो चीज़ होती है कि दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम किसी को सबसे प्राथमिकता नहीं देते उससे सबसे पहले हम गुरु को प्राथमिकता देते हैं। अगर गुरु ही गुरु ना रहे, अगर गुरु ही हैवान बन जाए तो फिर दोस्तों इस दुनिया में और अन्य जो पदस्थ हैं उनका क्या होगा। दोस्तों आज कहानी है एक शिक्षक की जिसने ऐसे 3 महिलाओं के साथ जो किया वो दोस्तों आप उससे हैरान हो जाएंगे। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से उन 3 परेशान महिलाओं के बारे में। उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है कानपुर के ही कल्याणपुर नगर के देहात के रहने वाले प्रशांत कमल पैसे से शिक्षक थे। शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी थी। दोस्तों उनकी शादी होती है 2015 में। 2015 में शशि देवी के साथ शादी होती है। उस समय उसकी नौकरी नहीं लगी थी। 1 साल तक ये बढ़िया अच्छे से रहते हैं। 1 साल के बाद ये प्रशांत कमल थे जो शिक्षक थे, वो उनकी नौकरी लग जाती है शिक्षक विभाग में और वो शिक्षक बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। उसके बाद ये शशि देवी को वो धीरे धीरे वहाँ से परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक बेटी होती है, तो बेटी के लिए पहले तो वो इनसे कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मुझे अच्छा दहेज मिलेगा और सुंदर लड़की मिलेगी आपसे ज़्यादा खूबसूरत, और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके 2-3 साल और गुजरते हैं और इनको एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके 1-1.5-2 साल बाद यानी कि 2020 में दूसरा बच्चा जब पेट में आ जाता है तो ये शिक्षक जानबूझ के जबरन उसकी जांच कराते हैं और जांच करा के पता चलता है कि दूसरी बेटी है, तो ये उसका गर्भपात कराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब ये जो शशि देवी हैं वो मानती नहीं है तो ये उनकी मारपीट करते हैं और उनको बच्ची और शशि देवी को मारपीट करके 2020 में ये घर से निकाल देते हैं। उसके बाद 2015 में मेरी शादी हुई थी। इसके बाद 1 साल बाद इसकी नौकरी लग गई। तब प्रशांत कमल से हुई थी मेरी शादी। कानपुर नगर का रहने वाला है ये। इसी से मेरी शादी हुई थी 2015 में। सामाजिक रूप से मेरी शादी हुई थी और पुखराया शिव गार्डन से हुई थी। उसमें सभी लोग, मेरे मम्मी पापा, मतलब सभी रिश्तेदारों के माध्यम से सब लोग उसमें सम्मिलित हुए थे मेरी शादी में। इसके 1 साल बाद नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद ये तो पहली बात तो कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, हम उसमें बहुत दहेज मिलेगा और नौकरी वाली लड़की मिलेगी, ये है। तब मेरी नौकरी नहीं लगी थी और इसके बाद यही चलते चलते एक जब मेरी बिटिया हुई तो बिटिया को लेके ये प्रताड़ित बहुत करता था कि बेटी हो गई ये चीज़। इसके घर वाले भी बहुत परेशान करते थे। यही चलते चलते फिर इसने जब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, दोबारा मेरी बिटिया थी पेट में, तब इसने एबार्सन का दबाव बना के हमको मतलब बहुत अस्पताल ले गया। वहीं हमने कहा हम नहीं कराएंगे एबार्सन। फिर भी इसने ज़बरदस्ती दबाव बना के कहा कि नहीं तुमको कराना पड़ेगा, तो हमने नहीं माना। तो उसी चीज़ को लेके हमको बहुत मारा कूटा और एक बिटिया थी उसको और हमको दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। एक और लाली सिंह इनके जीवन में आती है और लाली सिंह इनके जहाँ रहते थे वहाँ ही उनकी रिश्तेदारी में कोई कहीं से इनसे टच हो जाती है, इनसे मिलना जुलना पड़ता है और लाली सिंह से शादी कर लेते हैं। 6 महीने के बाद कहीं से घर में रखी उस पहली पत्नी यानी कि शशि देवी की फ़ोटो, उसके साथ में उसकी लड़की की फ़ोटो इस लाली सिंह को मिल जाती है। लाली सिंह जब इसके बारे में पूछती हैं, चर्चा करती हैं कि ये फ़ोटो किसकी है, तो ये पहले तो नहीं बताते, लेकिन बाद में जब उन पर ये भड़क जाती हैं लाली सिंह और इनका विवाद शुरू हो जाता है, तो ये कहते हैं कि हाँ ये मेरी पहली पत्नी है और मेरी शादी हो चुकी है और तुम क्या कर लोगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मेरी शादी हो चुकी है। जब इन्होंने लाली सिंह से शादी की थी तो इनके माँ बाप को इन्होंने सच्चाई नहीं बताई थी कि मेरी शादी हुई है। इन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। जब इन्होंने लाली सिंह से शादी की थी, लेकिन पता चलने के बाद ये सच्चाई बता देते हैं और लाली सिंह को भी ये 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ से लाली से भी इनका जो है
दूर हो जाते हैं। हम सब लोगों के मम्मी पापा सबसे छिपा रखा था, कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा है। अनमैरिड अपने आप को बता के शादी की। इनकी फ़ोटो पड़ी हुई मिल गई थी तो मैंने ये देखा बच्ची के साथ में, तो ये फ़ोटो कहाँ से है, कौन है, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया तो इसने फिर बताया, तो वही मारपीट की, फिर धमकाया कि शादी हो चुकी है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैंने तुझे नहीं बताया, अब तुझे जो भी करना हो कर ले, तो क्या कर पाएगी मेरा। इधर लाली सिंह का भी केस कोर्ट में चालू हो जाता है, उधर जो शशि देवी थी उनका भी केस चालू हो जाता है। वो काफ़ी चक्कर पुलिस के एफआईआर करने के, इसके उसके शिक्षा विभाग में भी कई अधिकारियों के पास जाती हैं, कोई उनकी नहीं सुनता। लेकिन 2000 कुछ दिन बाद जैसे समय बीतता है, 2023 में यानी कि 18 जून 2023 को एक शख्स होते हैं बबलू की पत्नी होती है आरती देवी, वो इनकी ज़िंदगी में आती है और ये उसको अपने प्यार के जाल में फंसा करके, और ये जो प्रशांत कमल शिक्षक हैं वो बबलू देवी की पत्नी आरती देवी से शादी रचा लेते हैं। उसके बाद उनके पेट में बच्चा आ जाता है इनका, और जहाँ तक हमें ये खबर जब तक मिली है तब तक 8 महीने का वो बच्चा है। और उन्होंने भी इनसे भी इनका जो है कोर्ट में केस चल रहा है बबलू का, और जो आरती देवी हैं वो प्रशांत कमल के साथ ही इस समय रह रही हैं। यानी मुकदमा चल रहा है कोर्ट से, तो हमारी पत्नी आरती देवी ने प्रशांत कमल के साथ कुसमांडा देवी मंदिर से शादी कर ली सन 2023 में 18 जून को। तो इस समय 7-8 महीने से उन्हीं के साथ रह रही हैं। वो 8 महीने से पेट से हैं। यानी कुल मिला के ये तीनों, इधर इनके पति का आरती देवी का, और उधर दो यानी कि जो 2 लेडीज़ हैं शशि देवी और लाली सिंह, इन तीनों का केस कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। हालांकि मैं शिक्षा विभाग से जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई हैं, उन्होंने ऐसा झांसा दिया है कि बहुत जल्दी ही इसकी जांच होगी और जांच में जो भी निकल करके आता है उसकी जांच पड़ताल करके और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि मैं अभी कोई ऐसा खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर कोई अपडेट खुलासा आएगा हम आपको फिर से इसकी अपडेट कहानी को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तब तक दोस्तों आपको ये कहानी है कैसी लगी, और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बशर्ते आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि देखिए भाई, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। ऐसे कामों से आप बचें और दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने संबंधियों को सुरक्षित रखें। यही हमारा बस आपसे एक विनती है। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए आपने जो कीमती वक्त निकाला उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।